हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। अपन मौर्य वंश की सीरीज में आगे की तरफ बात करेंगे। मौर्य वंश के वंश परिचय की अपन ने चर्चा की थी कि मौर्य कौन थे, क्षत्रिय थे, शूद्र थे, है ना, जिनकी चर्चा की। तो हमने देखा बौद्ध व जैन ग्रंथ इनको क्षत्रिय और ब्राह्मण ग्रंथ इनको क्या बताते हैं, शूद्र बताते हैं। विदेशी ग्रंथ इनको सामान्य कुल में उत्पन्न हुआ बताते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आगे अपन चंद्रगुप्त मौर्य के विजय अभियान की बात करते हैं। इसका विजय अभियान देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य कब हुआ, जिस समय सिकंदर हुआ था। कौन था? सिकंदर। सिकंदर का जब भारत पर आक्रमण हुआ उसी समय ये भी संघर्ष के लिए प्रयत्न कर रहे थे, है ना। सिकंदर ने आक्रमण कब किया? भारत कब की बात है? 326 में। 326 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ और 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो गई। कहां होती है इसकी मृत्यु? बेबीलोन में। बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो जाती है। किस कारण? ज्वर के कारण। मस्तिष्क रोग ज्वर हो जाता है जिसके कारण सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। इसी समय भारत के दो व्यक्तियों की अपन ने बात की। एक का नाम है चंद्रगुप्त मौर्य और दूसरा इसका चाणक्य, इसका जो गुरु है चाणक्य। दोनों भी भारत में मौर्य वंश की स्थापना के लिए प्रयत्न कर रहे थे। और दूसरी तरफ जो मगध था, क्या था? मगध। मगध पर एक शासक का अधिकार था जिसका नाम था नंदवंश। यानी कि नंदवंश के शासक का अधिकार मगध पे था। सिकंदर का अधिकार जो था यूनानी क्षेत्र यानी कि यूरोप का जो क्षेत्र था वहां अधिकार था। ये दोनों इन दोनों की साम्राज्य पर अधिकार करना चाहते थे। सिकंदर का जो अधिकार था वो सिंध के क्षेत्र पर, सिंध और पंजाब यानी कि पाकिस्तान से लेकर के पाकिस्तान की जो सिंध नदी के आसपास का जो क्षेत्र है उस सब पर किसका अधिकार हो गया? सिकंदर का अधिकार हो गया। इसे भगाने के लिए ही चाणक्य जो था किसके पास पहुंचता है? नंद वंश के शासक घनानंद के पास। किसके पास पहुंचता है? नंद वंश के शासक घनानंद के पास पहुंचता है। लेकिन धनानंद या घनानंद इसका नाम मिलता है, वो इसकी सहायता नहीं करता, इसका अपमान करता है। तभी से प्रण लेता है कि मैं नंद वंश का विनाश कर दूंगा और कहते हैं इसके लिए ही ये किसके पास पहुंचता है? सिकंदर के पास पहुंचता है। लेकिन सिकंदर भी इसकी कोई सहायता नहीं करता। इस बात की कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त ने सिकंदर से भेंट की, इसकी जानकारी हमें दो व्यक्ति देते हैं। एक का नाम है प्लूटार्क और दूसरे का नाम है जस्टिन। दोनों इस बात की जानकारी देते हैं। प्लूटार्क कहते हैं कि जो चंद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त मौर्य किससे मिला? सिकंदर से मिला। और किसके लिए? नंद वंश के पतन के लिए। नंद वंश के पतन या इस पे विजय प्राप्त करने के लिए मिला। तो ऐसा वर्णन है। जस्टिन कहता है कि जब चंद्रगुप्त, कौन? चंद्रगुप्त सिकंदर से मिला तो सिकंदर उससे क्या हो गया? बड़ा क्रोधित हो गया, क्रोधित हो गया और सिकंदर ने चंद्रगुप्त को मारने का आदेश दिया। उस समय सिकंदर चंद्रगुप्त वहां से भाग गया और भाग करके जब वो निकला तो उस समय उसने जो यूनानी युद्ध कला है, यूनानी युद्ध पद्धति है, उसको काफी नजदीक से, काफी करीब से उसने देखा था। किसने? सिकंदर ने। चंद्रगुप्त ने इस यूनानी जो सिकंदर की युद्ध कला पद्धति उस सबको उसने देखा था। तो अपन इसी गति को आगे देखेंगे और इसी क्रम में उन्होंने नंद वंश पर अधिकार करने के लिए सर्वप्रथम जो आक्रमण किया वो किस पर किया? उन्होंने मगध पर आक्रमण किया और इस मगध के आक्रमण की अपन चर्चा करते हैं। ठीक है, तो आपके लिए इसमें कई प्रश्न हैं कि जो सिकंदर है आपको याद रखना है। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर की मृत्यु कब हुई? 323 ईसा पूर्व में। कहां हुई? बेबीलोनिया में हुई। किस कारण हुई?
ज्वर के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। उस समय भारत का सम्राट कौन था? मगध का शासक नंद वंश का शासक था। कौन था? धनानंद। धनानंद यहाँ का शासक था, जिसे घनानंद या धनानंद कहा जाता है। तो इन दोनों वंशों को समाप्त करने के बाद में मौर्य वंश की भारत में स्थापना होती है, और स्थापना होने के बाद की जो घटना है उसकी अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रश्न है, प्लूटार्क ने चाणक्य चंद्रगुप्त की सिकंदर से भेंट का वर्णन किया है, और जस्टिन ने भी सिकंदर से भेंट का वर्णन किया है, जिसने तो कहा कि सिकंदर चाणक्य के चंद्रगुप्त के व्यवहार से इतना क्रोधित हो गया कि उसको मारने का आदेश दिया था। बड़े लेकिन ये चंद्रगुप्त बड़ी चालाकी से वहां से भाग निकला था। ठीक है, अपन आगे की चर्चा करते हैं और मेन पॉइंट पे आते हैं जो अपन यहाँ पे लिखा हुआ है, और उसी पॉइंट पर अपन चर्चा करेंगे कि सर्वप्रथम आक्रमण किस पे किया इन्होंने? मगध पर आक्रमण किया। तो देखिए, सर्वप्रथम जो चंद्रगुप्त है, सर्वप्रथम मगध पर असफल आक्रमण। कैसा आक्रमण? असफल आक्रमण। जो चंद्रगुप्त है, इसने सबसे पहले आक्रमण किस पर किया? इसने मगध पर आक्रमण किया। मगध पर आक्रमण किया। अब इस बात की जानकारी हमें किससे मिलती है? महाबोधि वंश से। महाबोधि वंश से हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि चाणक्य और चंद्रगुप्त ने, चाणक्य जिसको चाणक्य का दूसरा नाम है कौटिल्य, वे चंद्रगुप्त ने सर्वप्रथम मगध पर आक्रमण किया, और मगध पर जब इन्होंने आक्रमण किया तो उस समय इनकी जो सेना थी वह नष्ट हो गई। यानी कि इनकी सेना, मगध की सेना, नंद राजा की सेना, धनानंद की सेना के आगे परास्त हो गई, और चाणक्य चंद्रगुप्त यहाँ से भाग करके निकलने लगे। इस बात की जानकारी हमें महाबोधि वंश से मिलती है। मेरा जो वीडियो है ज्यादा विस्तारित रहेगा, मैं शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मेरे ज्यादा जितने भी वीडियो होंगे 15-20 जो भी मैं सारे वीडियो बनाऊंगा, इसका मतलब है कि मेरा जो वीडियो रहेगा आपको कहीं बड़े लेवल का रहेगा। आप फर्स्ट ग्रेड के लिए इस वीडियो को देख सकते हैं, सेकंड ग्रेड के लिए भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, आरएस के लिए, कॉलेज लेक्चरर के लिए, क्योंकि मैं इसमें सबको समेट करके लेके चलने का प्रयत्न कर रहा हूं। उसके साथ आप कॉलेज लेक्चरर आईएएस तक के व्यक्तियों को ये देख सकते हैं, उनके लिए पर्याप्त रहेगा। छोटे एग्जाम के लिए इसका जो लेवल है कहीं हाई रहेगा, आप उसके लिए ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसमें से कुछ चीजें जो आपको याद रहेंगी उनको याद कर सकते हैं, वो चीजें आपके लिए ठीक रहेंगी। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, नंद जो सेना जो थी चाणक्य की वो नष्ट हो गई, और ये दोनों व्यक्ति चाणक्य और चंद्रगुप्त भागते हुए वहां से निकल गए। तो भेष बदल के जा रहे थे तो एक गांव में रुके। ये कहां रुके? एक ग्राम में रुके थे, और उस गांव में इन्होंने एक घर में अतिथि के रूप में सत्कार किया और वहां रहने लगे। तो इन्होंने वहां एक वाक्य देखा कि एक जो बालक था वो जो रोटी थी उसके बीच में से रोटी को खाने गया, यानी कि जो रोटी होती है उसके बीच के भाग को, मध्य के भाग को खाने का प्रयत्न कर रहा था। रोटी गरम थी, उसका मुंह जल गया और रोने लगा। तो उस महिला ने कहा कि तुम भी चाणक्य चंद्रगुप्त की तरह गलती कर रहे हो, रोटी के बगल के कोनों को तोड़ के खाओगे तो मुंह भी नहीं चलेगा और खाना खा लोगे आप, लेकिन आप तो मध्य में खाओगे तो मुंह चलेगा। तो उसने कहा ये गलती जो चाणक्य ने की वो तुम क्यों कर रहे हो? तो इससे चाणक्य जो भेष बदल कर वहां पर अतिथि के रूप में रुका हुआ था, तो उसने देखा ये तो मेरे से बड़ी गलती हुई, तो उसने अपनी गलती को सुधारा और उसने कहा कि अब सीमांत को जीतना है, और वो वहां से वापस चला गया। तो ये प्रथम अभियान था जिसमें चंद्रगुप्त की सेना नष्ट हो गई और इनको अपनी प्राण बचाकर यहाँ से भागना पड़ा। इस वंश की बात की जानकारी हमें महाबोधि वंश में मिलती है। इसके बाद में इन्होंने जो अगला अभियान किया वो किस पे किया? पंजाब और सिंध के क्षेत्र पर इन्होंने अपना अभियान स्टार्ट किया, क्योंकि पंजाब और सिंध का जो क्षेत्र है इस पर किसका अधिकार था? इस पर सिकंदर का अधिकार था। और सिकंदर के जो दूत थे जिन्हें क्षत्रप कहा जाता है, इसके सेनापति जिन्हें क्या कहा जाता है? क्षत्रप कहा जाता है, उनका यहाँ पर अधिकार था, है ना। फिलिप द्वितीय, जैसे कि एक इनका वो था दूत, यूनानी दूत जिसका नाम था फिलिप द्वितीय।
ये जो फिलिप द्वितीय था ये सिंध क्षेत्र का, सिंध व पंजाब क्षेत्र का छत्रप था। इसे फिलिप द्वितीय की 325 ईसा पूर्व में मृत्यु हो गई थी, इसकी मृत्यु कर दी थी। इन्होंने देखा, चाणक्य चंद्रगुप्त ने जो यहाँ यूनानी सैनिक हैं उनको भड़काया, उनके लिए जो यहाँ के लोग हैं उन्हें भड़काया जाए और उन्हें यहाँ से बाहर निकाला जाए। तो इन्होंने धीरे धीरे लोगों को भड़काया और अपनी सेना को इकट्ठा किया और उन्होंने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया और यहाँ से सेना जुटाई। अब पहली बात है साहब, इन्होंने यहाँ से सेना कैसे जुटाई? यहाँ से भी इन्होंने इस क्षेत्र की सेना को जुटाया था, जिसकी जानकारी हमें अर्थशास्त्र आदि में मिलती है। और यहीं से यह अर्थशास्त्र से हम ये देख सकते हैं, मुद्राक्षस में हमें इसकी बारे जानकारी मिलती है। और यहाँ से इन्होंने सेना को जुटा करके यहाँ से यूनानी शासकों को मार दिया, भगा दिया उनके अधिकारियों को और उस पर अधिकार कर लिया। इस बात की जो जानकारी है हमें यूनानी की जो दो संधि हैं, एक का नाम है बेबीलोन की संधि। बेबीलोन की जो संधि है यह संधि 325 में हुई थी, 325 ईसा पूर्व में हुई थी। इस संधि में जो सिंध नदी का जो क्षेत्र है वह क्षेत्र यूनानी क्षेत्र में सम्मिलित किया गया था। लेकिन इसके बाद में जो एक संधि हुई टिपेरेथेलस की संधि, यह संधि 321 ईसा पूर्व में हुई थी। इसमें सिंध नदी के आसपास जो सिंध का जो क्षेत्र है उसको नहीं दर्शाया गया था। इस प्रकार इन्होंने इस क्षेत्र को जीता और क्षेत्र को जीतने के बाद फिर वो मगध विजय की तरफ अग्रसर हुए और इन्होंने यहाँ पर मगध विजय की, मगध पर अधिकार किया और मगध पर अधिकार करके यहाँ से जो नंद वंश के शासक थे धनानंद, उनको परास्त किया, मार दिया। कहते हैं कि कुछ विद्वान कहते हैं कि उनको छोड़ दिया गया, कुछ कहते हैं वो युद्ध में मारे गए। और इनको मारने के बाद में इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की, इसकी नींव डाली थी। इनके बारे में कुछ हमें जानकारी मिलती है, जैसे कि प्लूटार्क ने इनकी जो चंद्रगुप्त की सेना है उसको डाकुओं का गिरोह कहा है। डाकुओं का गिरोह कहा है कि डाकुओं का गिरोह। जस्टिन ने कहा है कि जो चंद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना लेकर के भारत को रौंद डाला। तो देखिए आगे का मैं वीडियो थोड़ा सा इस पे लिख करके ही आपको दूंगा, क्योंकि एकदम आपको फैक्ट मिल जाएगा। व्याख्या जरूर मैं उसकी विस्तार से कर दूंगा। उसका मतलब ये है कि आपको जो इतना बड़ा मैटर होगा वो इस तरह से इतना नहीं मिल पाएगा, उसमें वीडियो मेरा काफी लंबा हो जाता है और जो चीज मैं देना चाहता हूँ उतनी चीज आपको पर्याप्त नहीं मिल पाती। तो मैं आगे से थोड़ा इसको बोर्ड पे सजा करके और उससे आपको नोट्स बनाने में भी कहीं आसानी होगी और बाकी की जो चीज की व्याख्या मुझे बात वैसे करनी होगी तो फिर मिटा के जो मुझे लगेगा वो मैं कर दूंगा, या मुझे एक बार रिवीजन कराना होगा तो प्रारंभ से अंत तक सबका मैं इस तरह से रिवीजन कर दूंगा। तो आपके बेसिक स्थिति को मजबूत करने के लिए मैं वही बोर्ड विधि को और बीच की दोनों विधियों का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, आगे का अभियान के आगे की जानकारी अपन आगे करेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।